हॉस्पिटल खोला जा रहा है, वहाँ पे तो डॉक्टर जो रेगुलर डॉक्टर वो राउंड द क्लॉक रहना ही चाहिए। आप बीएमएस के किसी भी ऐसे हॉस्पिटल को जहाँ पे आईपीडी है, जहाँ पे कैजुअलिटी होती है आईसीयू, वहाँ पे आप बीएमएस डॉक्टर, वहाँ पे एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं यहाँ पे हैं। यहाँ कहते हैं आयुष्मान कार्ड की चलता है, लेकिन लेता भी है पैसा कैश पैसा लिया? कितना पैसा लिया आपसे? हमारे से 18 हो गए, 18,000 हो गए। और थम वम भी लगा लिए और वहाँ से भी मिलता है, आयुष्मान कार्ड से कटता है लेकिन बताते नहीं है। और हमको मिला है आयुष्मान कार्ड में भर्ती मरीज के साथ नगद पैसा भी लिया गया है और आयुष्मान कार्ड से भी इसका पैसा कट रहा है। 90,000 रुपये। 90,000 रुपये आपने पैसा दिया है, आयुष्मान कार्ड लिया गया है आपका? हाँ आयुष्मान कार्ड लेने के बावजूद 90,000 रुपये आपने दिया है। हाँ। आयुष्मान से कितना कटा? उसमें 1 लाख कटेंगे बोले। उनके रिश्तेदार ने बताया कि हमसे पहले पैसा लिए थे नगद, और उसके बाद फिर बताया कि प्रोसेस में आयुष्मान कार्ड हमसे मांगे हैं, चूँकि कहीं ना कहीं नगद लेना एक तरह से नियम के विपरीत है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री की आयुष्मान कार्ड योजना, नाम तो सुना होगा आपने। आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री की एक महती योजना है। इस महती योजना के पीछे जो उद्देश्य है वो यह है कि वो गरीब तबके का वो व्यक्ति जो अपना और अपने परिवार का इलाज, महंगा इलाज नहीं करा पाता और महंगे इलाज नहीं करा पाने की वजह से उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर महंगा इलाज भी कराना होता है तो उस महंगे इलाज को कराने के लिए परिवार की संपत्ति, घर, खेत तक को बेचना पड़ता था। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से बहुत ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। पर जहां इस योजना का लाभ हितग्राही उठा रहे हैं, उसी योजना का लाभ बहुत सारे डॉक्टर्स भी उठा रहे हैं। आपको बता दें, ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा आयुष्मान कार्ड के नाम से चल रहा है, जहां पे बहुत सारे अस्पताल को जीवन दान मिल गया है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे अस्पताल जो कि बंद होने के कगार में थे, उन सबको मिल गया है जीवन दान। कैसे, क्या और क्या होता है इसमें बताते हैं आपको। एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। मेरे पीछे में एक अस्पताल है जिसका नाम है संजीवनी। ये केवल एक अस्पताल की बात नहीं है, ऐसे ढेरों हॉस्पिटल है जिन्होंने इम्पैनलमेंट कराया हुआ है आयुष्मान योजना के अंतर्गत। होता यूं है कि ये आयुष्मान कार्ड की योजना में, प्रधानमंत्री की इस योजना में इम्पैनल तो होते हैं, पर उसके बाद होता है खेल शुरू। चूंकि योजना है प्रधानमंत्री की, 5 लाख रुपए तक की छूट हो जाती है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है। तो किया यह जाता है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर भर्ती कराया जाता है। बीमारी कुछ और होती है, किसी और बीमारी का इलाज कराया जाता है। क्योंकि पैसा तो उनकी जेब से नहीं जाना, इसीलिए जहां पर 5,000 रुपए खर्च होने होते हैं, वहां पर 25,000, 30,000, 50,000 रुपए तक खर्च किया जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है, मरीजों से यह भी कहा जाता है कि चूंकि अभी आप एडमिट हो रहे हैं, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, कुछ नगद पैसा जमा कीजिए। कई बार टेस्ट के नाम पे, कुछ रिपोर्ट्स के नाम पे नगद पैसे उनसे लिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि इस प्रकार के अस्पताल में, जैसा कि फिलहाल अभी हमारे सामने में अस्पताल है, यहाँ पर एक समस्या बहुत बड़ी आ रही है। वो ये है कि यहाँ से निकलने वाला मेडिकल वेस्टेज जो होता है, मेडिकल वेस्टेज को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होती है, एक एजेंसी आती है जो यहाँ से निकलने वाले वेस्टेज को कलेक्ट करती है। पर बहुत सारे अस्पताल में ये भी होता है कि पीछे में इसको जलाया जाता है। ऐसी ही कुछ जानकारी अभी हमको मिली है। तथ्यों में हम आपको दिखाएंगे, बात केवल कोई बात नहीं की जाएगी, तथ्यों के आधार पर बात की जाएगी। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। कुछ और अस्पताल में हमने देखा जहाँ पर यही किया जाता है, उन वेस्टेज को जला दिया जाता है, जबकि गाइडलाइंस ये बोलती है पर्यावरण विभाग की कि इन्हें वेस्टेज को जलाना नहीं है, एजेंसी को देना होता है, एजेंसी इसकी प्रोसेसिंग करती है। फिलहाल यहाँ पर एक फर्जीवाड़ा और हमको मिला है। आयुष्मान कार्ड में भर्ती मरीज के साथ नगद पैसा भी लिया गया है और आयुष्मान कार्ड से भी इसका पैसा कट रहा है। अब सुनते हैं क्या कहते हैं इस फर्जीवाड़े पे यहाँ के डॉक्टर। इलाज में पैसा लिया जा रहा है? नहीं, सबूत है सर। सबूत है मीडिया के पास। तभी सर मैं अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा? जो ऑनर है वो देंगे सर। ऑनर जो अभी कहाँ पे लोग? डॉक्टर कौन है ड्यूटी में भी? मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर को। पहले आप जवाब दीजिए, अभी जो एडमिशन हो रहा है आपकी नॉलेज में क्यों हो रहा है? मैं अभी बुला रहा हूँ मैम, जो डायरेक्टर सर है ना। आप पहचान है कि नहीं है? मुझे इसका जवाब दीजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आंसर आप ही दोगे ना, और कोई कर देगा? मैनेजमेंट का दूंगा। मैनेजमेंट तो जो एडमिशन हो रहे हैं वो पैसे लिए जा रहे हैं, आपको नहीं पता है? नहीं, आप एचआर है, आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं मैम, जानकारी। यहाँ पे जो निःशुल्क हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है, ये गलत जानकारी है। गलत जानकारी। जवाबदार कौन है? जवाबदार कौन है? अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ मैम, मैं मैनेज कर रहा हूँ।
अभी मैं ही आप मैनेज करें तो आपको जवाब देना है ना। आप जवाब दीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि एडमिशन हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि पैसा नहीं दिया जा रहा है। नहीं, एडमिशन हो रहा है मैम, पैसा नहीं लिया जा रहा है। और डॉक्टर ने कौन है ड्यूटी में? डॉक्टर कौन है अभी? है डॉक्टर साहब, डॉक्टर ड्यूटी का है। कहाँ है डॉक्टर? कहाँ है? ड्यूटी डॉक्टर कौन है अभी? मैं बुला रहा हूँ। बुला रहे हो मतलब इमरजेंसी में कोई डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है? नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। कहाँ आपके स्टाफ है? मैं बता देता हूँ मैम, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे क्या? मैं बात कर नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार पटेल है। कब क्या इलाज कराया आप यहाँ पे? माँ के रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन। माँ की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन का कब कराया हो? वो 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले। क्या आपने पेमेंट किया है? 90,000 रुपये। 90,000 रुपये आपने पैसा दिया है। आयुष्मान कार्ड लिया गया है आपका? हाँ आयुष्मान कार्ड लेने के बावजूद 90,000 रुपये आपने दिया है। हाँ। आयुष्मान से कितना कटा? उसमें 1 लाख कटेंगे बोले थे। 1 लाख काटेंगे बोले आयुष्मान से। हाँ। और 90,000 रुपये आपसे कैश लिया गया। हाँ। ये ऑपरेशन की कीमत कितनी थी? टोटल ऑपरेशन की कीमत कितना था? वो तो बोले थे कि 2 लाख का ऑपरेशन का खर्च है, इसमें 1 लाख रुपए कट जाएगा और 90,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। दवाइयाँ 2 मिनट, दवाइयाँ कहाँ से ला रहे हो आप? दवाइयाँ यहीं दे रहे हैं कुछ बाहर से लाए दवाई? और कुछ बाहर से भी लाए हैं। खाना कहाँ से मिल रहा है? खाना मैं अपने जीजा के यहाँ से ला रहे हैं। यहाँ से खाना नहीं मिल रहा है? नहीं। 3-4 तारीख से 4 तारीख से। कितना खर्चा होगा आपका? 17-18 हज़ार तक होगा। कितना? 17-18 से। 17-18 रुपये देखिए। आयुष्मान कार्ड है आपका? हाँ, उसके बावजूद पैसा लिया गया आपसे? नहीं 40 न वाले नगद केस ले नगद कैश लेते हैं? आयुष्मान कार्ड के इलाज हो तो बोलिस का लाए रहे। क्या बोले? वो निकल लड़का कहाँ बोल रहे हैं? वो नहीं वो बोलेंगे। एडमिशन नहीं हुआ है आयुष्मान कार्ड से? नहीं हुआ, क्या बोले? पता नहीं, वो बोली ना मैं अंदर रही। पैसा नहीं है आपसे? पैसा लिए कितना ले चुके हैं अभी तक? 16-17 तक के पहुँच गए हैं। 17-18,000? हाँ, और एडमिट कौन है? प्रॉब्लम क्या है? वो थोड़ा मवाद आ गई, ऑपरेशन करवा। अच्छा, क्या नाम है आपका? कमल यादव, कहाँ से? टोपली। संजीवनी अस्पताल के बारे में जो हमारे पास एक लिखित शिकायत भी आई थी उच्च अधिकारियों के माध्यम से, उसको हमने संज्ञान में लेकर के अपनी टीम के साथ कल जो है वहाँ पे जांच करने के लिए गए थे। जांच करने में हमने ये पाया कि वहाँ पे एक जो है जो कैजुअल्टी है ओपीडी में, वहाँ पे एक जो है अल्टरनेटिव जो बीएमएस एक कोर्स होता है 3 साल का, एक एमबीबीएस डॉक्टर थे और एक वो साथ में बैठे थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि ये हमको सहयोग करते हैं, असिस्टेंट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो अंदर आईपीडी में 3 मरीज एडमिट थे, उनके रिश्तेदारों से जो हमारे आयुष्मान के कंसल्टेंट थे, उन्होंने बाकायदे उनसे बयान लिया और ये पूछा भी कि क्या आपसे, अगर आपको इसका लाभ आयुष्मान कार्ड का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या आपसे कोई नकद लिया गया हो। तो 2 लोगों ने तो ये बताया कि हमसे आयुष्मान कार्ड से हमारा पैसा जो है इसमें ले रहे, लेकिन एक जो था उनके रिश्तेदार ने बताया कि हमसे पहले पैसा लिए थे नकद और उसके बाद फिर बताया कि प्रोसेस में आयुष्मान कार्ड हमसे मांगे हैं। चूँकि कहीं ना कहीं नकद लेना एक तरह से नियम के विपरीत है। अगर कोई लाभार्थी है, भारत सरकार अगर उसको ये व्यवस्था दी है कि बीपीएल धारक है तो 5 लाख उसको मिलना चाहिए, उसके उसमें है। अब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 163 बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमारे सरकारी उसमें संस्था में पैकेज में हैं। तो कई बार ऐसा रहता है कि कन्फ्यूज़न भी होता है, लेकिन हमने उसके बाकायदे हमारे जो कंसल्टेंट है उसके बारे में टीम के साथ जो गए थे वो पूछा और तब उसने ये बताया। फिर भी हम उसको चेतावनी दे करके एक लेटर हमने नोटिस जारी किया है। उसके यहाँ साफ़ सफाई भी नहीं थी और सबसे बड़ी बात है कि जो पीछे जो उसने एक स्टोर बनाया हुआ जहाँ कबाड़ तरह का, तो उसको भी हटाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। और ये चेतावनी भरा जो एक नोटिस जो जाता है वो 3 दिन का उनको स्पष्टीकरण जवाब देने का रहता है। अगर उस 3 दिन में हम कहीं भी, क्योंकि जब हम वहाँ गए तो उसके जो नॉर्म होते हैं जो नर्सिंग होम के जो एनओसी उनको देना रहता है, उस एनओसी में कुछ पेपर नहीं थे जो कि हमारे वहाँ से यहाँ टीम पहुँचने तक हमारे स्टाफ को उसने वो पूरे पेपर शेयर कर दिए। तो पेपर और डॉक्यूमेंट तो सब है, लेकिन आयुष्मान की जो शिकायत आप लोगों के माध्यम से जो हमको मिली है उसके लिए अभी हम एक टीम भी गठित करेंगे और अलग से उसकी भी जांच करवा करके, तो जैसे भी जो रिकॉर्ड में जो रहेगा, जो भी रहेगा, पूरे प्रक्रिया का पालन कर करके नियमानुसार उसमें भी कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर पहली बार कोई शिकायत आती है, कोई नकद देते हुए प्रमाणित होता है, तो उसमें सबसे पहले उसको नोटिस दे करके वो पैसा जो भी इंतजारी रहता है उसको वापस कराया जाता है और फिर उसके बाद शिकायत आती है तो 3 महीने के लिए उसको सस्पेंड भी किया जाता है। गंभीर विषय सामने आ रहा है कई अस्पताल में ऐसा कि एमबीबीएस डॉक्टर्स की 24/7 उपलब्धता नहीं है। नहीं, कोई भी अगर 10 बेडेड हॉस्पिटल से ऊपर है, ये हॉस्पिटल 16 बेडेड का है, वहाँ पे तो डॉक्टर जो रेगुलर डॉक्टर वो राउंड द क्लॉक रहना ही चाहिए। आप बीएमएस के किसी भी ऐसे हॉस्पिटल को जहाँ पे आईपीडी है, जहाँ पे कैजुअल्टी होती है, आईसीयू, वहाँ पे आप बीएमएस डॉक्टर, वहाँ पे एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं जहाँ पे हैं वहाँ पे वो होना चाहिए।
कब तक ये कार्रवाई लगभग जो जांच? ये कार्रवाई अभी तो हमने आज नोटिस दिया है उनको, लगभग 3 दिन के बाद जब उनका जवाब आएगा, क्योंकि उस नोटिस में जो पेपर उनके पास उपलब्ध नहीं था वो पेपर उन्होंने पहुंचा दिया है, तो फिर हम एक दूसरा नोटिस जारी करेंगे और उसमें हम आयुष्मान का ही विषय, तो जो साफ़ सफाई और जो पीछे हॉस्पिटल में जो एक स्टोरेज बनाया था उसके बारे में हमने दिया, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं एक्ट के दायरे में आता है। जो इसका पालन नहीं करेगा, शिकायत जो भी नियम अनुसार है पूरी प्रक्रिया का पालन करके कार्रवाई आगे। वीडियो जिसमें आप देख सकते थे, आयुष्मान कार्ड वाले इम्पैनलमेंट अस्पताल के लिए ये जरूरी है कि यहाँ पर 24 घंटे MBBS डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो अभी हमको जो डॉक्टर यहाँ पर मिले वो MBBS डॉक्टर नहीं है, वो एक फर्जी, जिसको नॉर्मल डिग्री कहा जाता है, BMS डिग्री, उसके बेस पर ये डॉक्टर अस्पताल यहाँ पर बैठे हुए थे। लगभग 10 से 8 का समय ये डॉक्टर यहाँ पर देते हैं। फिलहाल महत्वपूर्ण बात ये कि कोई भी MBBS डॉक्टर यहाँ पर नहीं था। प्रॉपर जिस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड इम्पैनलमेंट होता है वहाँ पर किचन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका कैंटीन होना चाहिए, वो भी हमें यहाँ पर नहीं मिला। और ऐसे में क्या कर रहा है हमारा स्वास्थ्य विभाग का वो अमला, जहाँ पर इस प्रकार के गरीबों का इलाज हो रहा है, इलाज के नाम पर उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग का अमला सो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए थी 10 CG खबर की ओर से, और कृपया इस खबर को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि जब भी कोई किसी इस प्रकार के अस्पताल में इलाज करने पहुंचे तो वो जागरूक रहे और उसके साथ, उसके जान के साथ खिलवाड़ ना हो।